Hello everyone. We are live now. Good MC, good evening. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का आज के लाइव सेशन में। बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का। I welcome you all. Good evening, good IMC, नमस्कार, आदाब। नूर मोहम्मद जी, गुड IMC, शीतल मैम, गुड IMC। वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का आज के लाइव सेशन में। आज की ट्रेनिंग कुछ अलग स्तर पर होगी, बहुत शानदार कुछ चीजों पर बात करेंगे। गुड IMC कल्पना मैम, गुड IMC शिव प्रकाश जी, गुड IMC, गुड IMC शिव शंकर गुप्ता जी, गुड टू सी यू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के लाइव सेशन में। आज कुछ विशेष चीजों पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का। फटाफट से आप सभी लोग लाइव ज्वाइन कर लीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेज पर, सब जगह पर इस लिंक को शेयर कर दीजिए सो दैट हम आज के सेशन का आगाज कर सकते हैं और आज कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। आई वेलकम यू ऑल। स्वागत सभी लोगों का। अख्तर हुसैन जी, गुड IMC। वेलकम ऑल ऑफ यू। थंबनेल तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का विषय क्या है और हम आज किन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं, राइट। सो इट्स 4 on the clock और हम हमारे टॉपिक पे जंप करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैतन्य पाल जी, गुड IMC। अर्चू सिंह जी, गुड IMC। दर्शना मैम, गुड IMC। ऑल राइट, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत सभी साथियों का जो आज के लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज शुरू करते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर जंप करते हैं, बात करते हैं। मनोज कुमार जी, गुड IMC। शीतल मैम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सानी देवल जी, गुड IMC। मनोज कुमार मिश्रा जी, गुड IMC। हार्दिक हार्दिक स्वागत सभी साथियों का। आई वेलकम यू ऑल। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, जब पोस्टर मैंने रिलीज किया था उसमें लिखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग का रॉन्ग नंबर कौन। आई एम श्योर सभी लोगों ने पीके मूवी देखी है और उसमें रॉन्ग नंबर का डेफिनेशन क्या है वो हम सभी लोग जानते हैं। तो रॉन्ग नंबर कौन है, इस पे आज हम बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी रॉन्ग नंबर है, इस पे भी बात करेंगे, और कौन से लीडर्स रॉन्ग नंबर है, इस पे भी बात करेंगे। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा जो काम है या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लोगों को जागरूक करना, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के या किसी भी तरीके से। आई एजुकेट देम, आई ट्रेन देम। सो जो भी बातें मैं अपनी बोलती हूँ वो बहुत ही स्पष्ट बोलती हूँ। अगर किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है तो कांट हेल्प इट, क्योंकि हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना। तो हम राइट एजुकेशन दे, ये महत्वपूर्ण है। अब कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, इस पे तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि 100% लोग आपसे सहमत हो ये संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो आज की बातें बहुत सारे लोगों को फील होगी, शायद पिंच करेगी, बट डजंट मैटर। हम फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करेंगे, तो जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा। गुड IMC शालिनी जी, गुड IMC तहसीन जी, गुड IMC अंजू मैम,
गुड एमसी नरसिंह जी, गुड एमसी रामकरण जी, मुमताज जी, गुड एमसी, ग्रेट, मोहम्मद सलीम जी, गुड एमसी। ऑलराइट, सो आज का विषय जो है नेटवर्क मार्केटिंग का रॉन्ग नंबर कौन। पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये किसी व्यक्ति के बारे में या किसी कंपनी के बारे में नहीं है, ये इस इंडस्ट्री के बारे में है। और एक डिस्क्लेमर है कि किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर हम कॉन्वो नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में और इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के, लीडर्स के बारे में। तो ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लीडर के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम किसी लीडर के ऊपर चर्चा करें। ये इस इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हुमैरा जी गुड एमसी, मोहम्मद सलीम जी बहुत ही लाजवाब जी, अभी तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है मोहम्मद सलीम जी शुक्रिया आपका। बहरहाल टॉपिक पे चलते हैं। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज इंडिया में लाखों की तादाद में कंपनियां काम कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही पवित्र व्यवसाय है साथियों। मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पे पीछे वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो डेफिनेटली देखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक पवित्र व्यवसाय है, इतना पवित्र है कि जहां पे हम लोगों का भला करके अपनी लाइफ बदलते हैं। लेकिन कुछ लोगों की या कुछ कंपनियों की वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स का भी नाम खराब होता है और बहुत सारी कंपनियों का भी नाम खराब होता है। समझने वाली बात यह है कि आज लाखों की, हजारों की संख्या में कंपनियां इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन क्या हर कंपनी लीगल है? क्या हर कंपनी सही है? क्या हर कंपनी आपको सक्सेस दे सकती है? क्या हर कंपनी का भविष्य है? ये प्रश्न हम सभी के सामने है। हम जो नए लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री के प्रति उतने जागरूक नहीं है, विश्वास करके किसी ना किसी तरीके से, चाहे लीडर पे विश्वास करे, चाहे कंपनी पे करे, जैसे भी हम विश्वास करते हैं और किसी भी कंपनी का हिस्सा हम बन जाते हैं और कार्य करना शुरू कर देते हैं। और वन फाइन डे हमें पता लगता है कि वो लीडर फ्रॉड था, वो कंपनी गलत थी, बहुत सारी चीजें। तो जरूरी है कि हम सतर्क रहें जो भी हम चीजें करते हैं, क्योंकि हम हमारा समय और हमारे जीवन के अनमोल जो पल होते हैं वो इस XYZ कंपनी में लगाते हैं, सिर्फ एक इस उम्मीद पे कि अगर हम मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। लेकिन साथियों, मैं हमेशा कहती हूं कि टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं है जब तक प्लेटफॉर्म सही ना हो। अगर आप मेहनती हैं, आप कुछ कर दिखाने की ताकत रखते हैं, लेकिन आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपकी उस मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है, वो जाय हो जाएगी। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री के प्रति जागरूक रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी कंपनी के पक्ष में या किसी भी कंपनी के विरोध में नहीं हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करूंगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है। जो IDSA का जो डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री मिलती है शूलिनी यूनिवर्सिटी से, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री यानी एजुकेशन दिया जाता है लोगों को, और डायरेक्ट सेलिंग की डिग्रीज हम बाकायदा स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और वहां पे डिग्री देते हैं एज अ डायरेक्ट सेलर। तो जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए हम उनको एजुकेशन देते हैं या जो पढ़ाते हैं, ठीक उस तरह जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है हमें किसी डिग्री के लिए, जब हम पढ़ाते हैं तो हम इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं और विशेष ध्यान रखते हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर मैंने काफी इन्वॉल्वमेंट दी है, इसीलिए मुझे फैक्ट्स एंड फिगर और इस इंडस्ट्री के प्रति वो सच्चाइयां पता है जो शायद लोगों को नहीं पता है, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। राइट, तो ये इंडस्ट्री इलीगल है या ये है, ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से आज हिंदुस्तान में मान्य है, लीगल है। ऑल्सो जब मैं इस वीडियो में बात करूंगी बहुत सारी चीजों पे, तो आई नो कि बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट्स करेंगे, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स, जो मैच्योर समझदार लोग होंगे, जो फैक्ट्स एंड फिगर समझते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपना ज्ञान आके कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसके लिए मैं तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एडिशनल ज्ञान देंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे और भलते ज्ञान भी देंगे, विच इज ओके, आई एम ओके। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना एंड आई विल डू दैट। लेकिन आप सभी लोगों से, जो व्यूअर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, इतना ज्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। इसलिए नहीं कि हमें व्यूज बढ़ाने, इसलिए कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के पहले जागरूकता हो, ज्ञान हो कि क्या सही है क्या गलत, और वो अपनी जिंदगी के 4-5 साल खराब ना करें इस विश्वास में कि मैं इस कंपनी में
कामयाब हो सकता हूं या हो सकती हूं। ये शुरुआत का जो एजुकेशन है ये उनको मिल पाए, इसीलिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है, डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, तो मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं उम्मीद करूंगी मेरे सभी व्यूअर्स से कि मैक्सिमम व्यूज इस वीडियो को मिलने चाहिए, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री के सम्मान के रिलेटेड वीडियो आज हम बना रहे हैं। हम जो बात करने वाले हैं वो इस इंडस्ट्री के सम्मान की बात है। इस इंडस्ट्री में जो राइट कंपनियां हैं उनके सम्मान की बात है, जो राइट लीडर्स हैं, जो एथिकली काम कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात है। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा और ये जागरूकता जरूर दीजिएगा हर एक व्यक्ति को जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप आईएमसी से हैं या आप एवॉन से हैं, आप एम्बे से हैं, आप एफएलपी से हैं, जिस भी कंपनी से आप हैं, आप वेस्टीज से हैं, आप ओके लाइफ केयर से, हर कंपनी को हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो इस वीडियो को डेफिनेटली आपने शेयर करना है। ठीक बात है। विल गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक पवित्र व्यवसाय है और इसका रिस्पेक्ट करना, इसका सम्मान करना हम सभी का काम है। बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले कहते हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं या देश को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सब मोह माया है, सब कहने वाली बातें। ऐसी कुछ लोगों की विकृत मानसिकता है। सबसे पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं या किसी इंटरनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, जिनका मालिक ही स्वदेशी नहीं है, वो स्वदेशी सोच भी कैसे सकते हैं? मेरा सिंपल बोलना है, हम इंडियन लोग हैं। इंडिया में हम बहुत सारी चीजों के लिए रोना धोना करते हैं कि हिंदुस्तान में सुधार नहीं आता, हिंदुस्तान की जो बहुत सारी चीजें हैं सरकार सुधारती नहीं है। तो क्या ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि हम हिंदुस्तान में कुछ योगदान दें, कुछ बदलाव लाएं? एक व्यक्ति से जिंदगी या जीवन या दुनिया नहीं बदलती, ये कहना गलत है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इतिहास बदला है वो अकेला ही चला था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से, लोग बोलते हैं कि देश की एक तरह से मदद कर रहे हैं। किस तरह मदद कर रहे हैं? सब मोह माया, पैसे कमाने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं, पैसे कमाना आज की डेट में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आज का जो समय है इसमें पैसे कमाना बहुत आसान हो गया है। वो पहले का दौर था जहां लोगों को स्ट्रगल करके पैसे कमाने पड़ते थे। आज तो आप इंस्टाग्राम पे 2-4 स्टेप्स दिखा दो और फेमस हो जाते हो। करना धरना कुछ नहीं है, बहुत सारी तरीके हैं आपके पास पैसे कमाने के, बहुत सारे तरीके हैं साथियों। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं, हम लोगों के घर में स्वदेशी वस्तु पहुंचा रहे हैं, हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे हैं, हम लोगों के घर में रिज़्क रोजी पहुंचा रहे हैं। तो हमें इस बात पे नाज है। जो दुनिया जो भी सोचती है वो सोचती रहे, हम देश के हक में काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। एकमात्र इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग जो पूरे देश को रोजगार देने की काबिलियत रखती है। किसी भी और इंडस्ट्री में आपको यह काबिलियत नहीं मिलेगी। लिमिटेड सीट्स, अनएम्प्लॉयमेंट आज हिंदुस्तान का बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम अगर अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देखें तो हमारे बिजनेस की जो ग्रोथ है या बिजनेस जो हम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ये बहुत ही गर्व के साथ करते हैं। कोई इसके बारे में क्या बोलता है, किसी की राय क्या है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर सिर्फ पैसे कमाने होते तो आई एम एजुकेटेड, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, सिर्फ पैसा मुद्दा होता या सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए मुद्दा होता तो मेरे पास पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। आई एम श्योर इस लाइफ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे थे, जो बिजनेस करते हैं, जिनके घर बार अच्छे हैं, सब कुछ है उनके पास, जो पढ़े लिखे हैं, शायद कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी कर रहे होंगे। ये सब ऐसे लोग इस लाइव सेशन में भी हैं, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी का भला करके देश को आगे ले जाकर पैसा कमा रहे हैं, और हमें इस बात पे नाज है। वी आर प्राउड ऑफ। जो लोग इस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव बोलते हैं, लोगों के प्रति नेगेटिव बोलते हैं, वो अज्ञानता वाली बात है, उनको ज्ञान की कमी है। जो इस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव बोलते हैं या इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं, मेरा उनसे स्पष्ट कहना है कि अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपना नॉलेज बढ़ाओ। पहले देखो ये इंडस्ट्री कर क्या रही है, उस इंडस्ट्री ने दिया क्या है, उसके बाद में आके अपने फिजूल के ज्ञान दो। नेटवर्क मार्केटिंग एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है,
मुझे पर्सनली इसका नाज है, मुझे पर्सनली गर्व है इस बात पे कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, क्योंकि मुझे एज अ वुमेन, एज अ यंगस्टर, एज अ नेटवर्कर सोसाइटी में पहचान मिली या खड़े रहकर अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये इस इंडस्ट्री की देन है। दुनिया चाहे जो भी बोले, मैं फिर कह रही हूं, आई एम एजुकेटेड। मेरे पास बहुत तरीके थे जिंदगी में पैसे कमाने के। मेडिकल बैकग्राउंड से मैं हूं, मेडिकल लाइन में भी पैसा अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, दबा के पैसा है। लेकिन क्यों हम इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, इस मानसिकता को समझना पड़ेगा, राइट? सो सबसे पहले तो सम्मान करिए आप अपने प्रोफेशन का, अपनी इंडस्ट्री का। दुनिया चाहे जो भी बोले, उनको नॉलेज की कमी है, नॉलेज की कमी है। और मैं खुद डायरेक्ट सेलिंग जो शूलिनी यूनिवर्सिटी पढ़ाती है उसका हिस्सा हूं, तो मैं शायद ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूं कि इस इंडस्ट्री में जो परिवर्तन आया है, यह इंडस्ट्री जहां स्टैंड करती है लोगों की सोच के परे है। मैं डायरेक्ट सेलिंग डिग्री का हिस्सा हूं, इसलिए बात आपको खुल के कह सकती हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, इस इंडस्ट्री और लोगों ने क्या किया है इसमें। तो लोग क्या बोल रहे हैं, इस पे से फोकस हटाना है। फील प्राउड ऑफ योर बिजनेस, फील प्राउड ऑफ द प्रोफेशन यू आर इन, राइट? बात करते हैं अब उन कंपनियों की, उन सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की जो अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। एक्चुअली वो नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हैं। पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी। और मैं आपको अगेन बता दूं कि मेरी जो वीडियोस होती है इसमें कोई फालतू की मोटिवेशन नहीं होती है। मैंने खुद कोई काम मोटिवेशन में आके किया नहीं, तो मैं हमेशा ये मानती हूं कि आप लोग भी प्लीज मोटिवेशन में कोई भी कार्य ना करें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं एजुकेशन के साथ करें। धंधा करने के लिए दिमाग लगता है, दिल नहीं लगता है। दिल प्यार में लगता है, धंधे में दिमाग लगता है। पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर दिल से काम करो। ये फॉर्मूला है हर धंधे का। हर गुजराती इंसान, हर मारवाड़ी इंसान जो धंधा करता है वही बात जानता है कि पहले धंधे में दिमाग लगाओ, मुनाफा नुकसान सब कुछ देखो, उसके बाद में जब समझ में आ जाए कि ओके टू गो, तब अपना दिल उस धंधे में लगा दो। ये फंडा है बिजनेस करने का। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मैं खुद भी गुजराती फैमिली से हूं। बेसिकली आई एम ऑल्सो अ गुजराती मुस्लिम। सो ये चीजें हमें हमारे फादर साहब से मिली है, डैडी की देन है। तो आइए साथियों, बात करते हैं उन कंपनियों की जो कहती तो है खुद को नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन कर कुछ और ही रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब हुआ है। उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। यस शिवम जी, एजुकेशन ओवर मोटिवेशन, एब्सोल्युटली राइट, राइट, बिल्कुल ठीक है। सो यस, कंपनी के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में रॉन्ग नंबर है। इसको आज ही आपको बॉयकॉट करना है। अगर आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक? 90% लोग मोटिवेशन पे बात करते हैं। यस एब्सोल्युटली अंजू मैम, दैट इज फैक्ट। इसीलिए इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ है कि ज्यादातर लोग जो है मोटिवेशन पे बात करते हैं इस इंडस्ट्री में। इसलिए आज ये हाल है हमारी इंडस्ट्री का। अच्छी कंपनियां जो है, जो जेन्युइनली एजुकेशन देके काम कर रही है, उनका भी बेड़ा गर्क कर रखा है। एनीवेज, तो सबसे पहला जो रॉन्ग नंबर है इस इंडस्ट्री में जो कंपनियां, वो है बाइनरी कंपनियां। बाइनरी कंपनियां जो बाइनरी कॉन्सेप्ट है लेकिन जनरेशन में काम कर रही है, जिसको बाइनरी प्लस जनरेशन बोलते हैं, उन कंपनियों की बात नहीं हो रही है। ये स्पष्ट उन कंपनियों की बात हो रही है जो बाइनरी पे काम करती है। 2 लेग, 2 जोड़ जल्दी बनाएगा 2 करोड़, ये वाली जो कंपनियां हैं जिसमें आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है, बाइनरी मिलता है, फलाना ढिकाना मिलता है। आपको पेयरिंग करनी होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 36 लेके पेयर करो, 7 की पेयर बनाओ, 36 की पेयर बनाओ। बाइनरी कॉन्सेप्ट कंपनियां जो है इनसे सतर्क रहे। बाइनरी प्लस जनरेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, अगेन बात बोल रही हूं। कुछ कंपनियां 2 लाख के प्लान में काम तो कर रही है, लेकिन उनका एक्चुअली बिजनेस प्लान जनरेशन है। एक्चुअली उनका बिजनेस प्लान जनरेशन है। 2 लाख में जनरेशन, उनकी बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ उनकी बात हो रही है जो 2 लाख के बिजनेस प्लान पे काम कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं बाइनरी कॉन्सेप्ट। हिंदुस्तान के इतिहास में, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, बाइनरी कंपनियां जो होती हैं उन्होंने 5 साल कभी क्रॉस नहीं किए। वो कंपनियां कभी भी 5 साल से ज्यादा चलती नहीं है। बाइनरी प्लस जनरेशन होगी तो चल जाएगी,
लेकिन ये चलती नहीं है। शॉर्ट टर्म इनकम की लालच ही आपको देते हैं। शॉर्ट टर्म, भाई जल्दी आपकी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज 50,000, 1 लाख रुपए ऐसे आ जाएंगे। ये एजुकेशन ये लोग आपको देते हैं। शॉर्ट टर्म इनकम जो आपको लालच दे रहा है, सावधान रहे, सतर्क रहे। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का बेड़ा गर्क हुआ है। बहुत स्पष्ट, ओपनली मैं ये बात बोल रहा हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि मेरा काम क्या है, एजुकेट करना। मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं इसलिए नहीं, क्योंकि आई एजुकेट इन डायरेक्ट सेलिंग ऑल्सो। डायरेक्ट सेलिंग शुलिनी यूनिवर्सिटी, वहां पे भी हम बच्चों को यही समझाते हैं। हम यही बात पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लीगल नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो कोई भी एरी गैरी नथु खेरी कंपनी में ना जाए। ये हम एजुकेट करते हैं अपकमिंग जनरेशंस को, जो यूथ्स हैं, जो इंडियन यूथ्स हैं, जो अभी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बन रहा है, उनको एजुकेट करते हैं कि सही और गलत कंपनी में चुनाव कैसे करें। तो ये विषय वही है, राइट। नंबर 1, बाइनरी कॉन्सेप्ट, ये रॉन्ग नंबर है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट कंपनियां, जितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अब बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी में काम करते हैं और उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे आएंगे। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। वो कहते हैं ना, कौवे के काकने से गाय नहीं मरती। सिंपल फॉर्मूला है, आपके मेरे चिल्लाने से सत्य नहीं बदलेगा, राइट। सो इन्वेस्टमेंट कंपनियां, जहां पे आपको बोला जाता है कि 10,000 लगाओ, 15,000 लगाओ, 20,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, और आप महीने के फलाना ठिकाना जो भी XYZ अमाउंट कमाओ। 2 दिन में डबल, 3 दिन में डबल, 2 घंटे में डबल, 1 महीने में डबल। ऐसे लोग 6 महीने के अंदर अंदर मार्केट से गायब हो जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कंपनियां, जिनको चपत लगी है इन्वेस्टमेंट कंपनियों में, लाखों रुपया गया है, वो ये दर्द को समझते हैं। अभी बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं, अरे मैम क्या आप IMC कर रहे हो, क्या आप नेटवर्क जनरेशन प्लान कर रहे हो, कितना स्लो पैसा आता है, हम देखो जो कर रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा जान के, कई लोग तो मुझे बोलते हैं कि मैम आपका पे आउट कहां तक पहुंचा, और जब मैं रिटर्न पूछती हूँ कि उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, तो पता है क्या उत्तर देते हैं? बोलते हैं कि मैम मुझे मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या मैं आपके पे आउट तक पहुंच गया क्या। जो भी XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी करते हैं उसमें मुझे रिटर्न ऐसे बोलते हैं कि मैं आपके पे आउट तक पहुंच गया क्या, मैं ये चेक करना चाह रहा था। मुझे सीरियसली इतनी हंसी आती है कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो जो आज है कल नहीं, और आप मेरे पे आउट से तुलना कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट द पे आउट साथियों। मेरा कोई आज 10-15 लाख का पे आउट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है, अच्छा दिया है जो भी दिया उसने, लेकिन मैं कोई मतलब कंपैरिजन आप कर रहे हो तो किस बेसिस पे? पहले तो आप एक अनएथिकल कंपनी में काम कर रहे हो जिसका कोई भविष्य नहीं है, इन्वेस्टमेंट करा रहे हो लोगों की जो आज निकल तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, और फिर बाद में मुझसे ही पूछते हो कि मेरा पे आउट क्या है। हद तो हो जाती है, मतलब देखो हद पार हो गई लोगों की। सो इन्वेस्टमेंट कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल नहीं, कंपनियों के चक्करों में पड़े हो तो सतर्क रहें साथियों। एक दिन ये कंपनियां 3 महीने 6 महीने के अंदर रफू चक्कर हो जाएगी, आपके ऊपर लाइबिलिटी, आपके ऊपर पैसा, आपके ऊपर कर्जा डाल के चली जाएगी, और जितने लोगों का पैसा आपने लगाया है सारों ने आपके पीछे लग जाना है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी रॉन्ग नंबर है। नंबर 2। नंबर 3, बहुत सारी कंपनियां आजकल आ गई है जो बोलते हैं कोई काम करने की जरूरत नहीं है, एक टाइम पैसा लगा दो और हर महीने रिटर्न आता रहेगा। नो वर्क रिटर्न, ऐसी कंपनियां भी मार्केट में आ गई है साथियों। लेट मी टेल यू, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है दोस्त जिसको बिना किए आप पैसे कमा सकते हो? इस दुनिया में कोई भी फंडा नहीं है कि आप बिना मेहनत किए, बिना काम किए आप पैसे कमाने लगोगे। ये कहां का फंडा है? ये तो जुआ हो गया, ये तो फर्जी काम हो गया। चलो जुए में भी हम पैसा लगाते हैं, पहले कुछ लगाते हैं ना, तभी तो जुआ खेल पाते हैं, फिर हार जीत होती है। या तो हद पार हो गई है। ऐसी कंपनियां जो आपको कहती है कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है, एक बार पैसे लगा दो एंड यूल मेक मनी, सतर्क रहें। ये वो लोग हैं, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। दैट मीन्स नेटवर्क बना के पैसा कमाओगे, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जो नेटवर्क बना रहा है और पैसे कमा रहा है वो सही है। बिना नेटवर्क बनाए पैसा, ये कैसी नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों, मुझे बताओ। नो वर्क बट यू गेट रिटर्न्स, कमाल हो गया। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। ठीक। चौथी सिंपल है, एक बार प्रोडक्ट खरीदो। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनी आपने देखी होगी, एक बार आपने प्रोडक्ट खरीदना है, और प्रोडक्ट भी क्या होता है इनका, कोई भी ऐसा क्रिप्टो नाम का कुछ होता है, इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ होता है, वो होता है, या कोई पैकेज देते हैं या इस टाइप का कुछ देते हैं। वन टाइम प्रोडक्ट खरीदो एंड देन आपको हर महीने रिटर्न आएगा।
गजब, कमाल हो गया। वॉरेन बुफे को इनसे मिलाइए आप, वो खामखा इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको सिखाइए कि यहां पे इन्वेस्ट करे भाई, करोड़ों रुपए वो और कमा सकते हैं। मतलब इन्वेस्ट करो आप, एक बार में प्रोडक्ट खरीदो एंड देन यू गेट रिटर्न्स, मंथली रिटर्न्स आते हैं। ये रॉन्ग नंबर है। ऐसी कंपनियों से आपको बच के रहना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। उसके बाद एक बहुत जो कॉमन चीज आजकल होने लगी है कि हर बंदे को मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात एमडी बनने का जो भूत सवार है। नेटवर्कर बन के उनका लाइफ का गुजर बसर नहीं होता, उनको एमडी बनने का भूत सवार है। मैं आपको बता दूं, हम लोग नेटवर्कर्स हैं। जब हमें एक्सपीरियंस आ जाता है 10 साल 12 साल सो ऑन, हमें जब एक्सपीरियंस आ जाता है तो हमें ये अहंकार हो जाता है कि अब तो हम कंपनी भी चला सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, कंपनी चलाना और कंपनी में जो लोग हैं, लीडर्स हैं, उनको चलाना, ये दो अलग चीजें हैं। किसी कंपनी को चलाना कोई हलवा बेचने जैसा काम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये मैनेजिंग डायरेक्टर या कंपनी खोलने की पीड़ा जो है कहीं ना कहीं जागरूक हो जाती है, मन में ऐसी इच्छा जागती है। और कई सारी कंपनियां, चलो कंपनियां खोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चलाइए, हमारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन कई सारी कंपनियों को हम ऐसे देखते हैं कि कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है। रात में सोए, सपना आया कि कल अपने को क्या करना है, अपन भी कल से नेटवर्क मार्केटिंग में एमडी बनेंगे। रात में सपना आया, कल सुबह में 2-4 लोगों की बैठक बिठाई और कंपनी खोल डाली। ऐसी कंपनियां जिनका ना कोई लीगल बैकग्राउंड है, आप इनके लीगल बैकग्राउंड देखिए, ना कोई लीगल बैकग्राउंड है इनका, नंबर 1। नंबर 2, ना इनके कोई फाइनेंस मैनेजमेंट है, ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इनको कुछ नहीं पता है, ये बस मुंह उठा के कंपनी खोलते हैं। ये जो लोग हैं जो मुंह उठा के कंपनी खोलते हैं, मुझे तो हैरत होती है कि ऐसी मुंह उठा के लोग कंपनी खोलते हैं। ठीक है, यहां तक तो सह लिया हमने, लोग उस कंपनी में जाके काम भी करते हैं यार, उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं आप, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन आप बोलते हैं, और उस कंपनियों में जाके आप काम भी करते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है ऐसे लीडर्स पे। मुंह उठा के कंपनी खुलती है, ना कोई लीगल बैकग्राउंड है, ना कोई फाइनेंस सपोर्ट है, ना इनको पता है स्ट्रैटेजी, ना इनको पता है कि कंपनी कैसे चलाई जाती है, ना बिजनेस प्लान का कोई सेंस है। मुंह उठा के कंपनी खोलते हैं और लोग उसके अंदर जुड़ जाते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आज हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में कंपनियां काम कर रही है। सही कंपनी पहचानने का मापदंड क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये सब लोग रॉन्ग नंबर है जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। इन सभी लोगों से बच के रहें, अपनी टीमों को भी बचाएं और अपने लोगों को भी बचाएं। हम इतना एजुकेशन देते हैं, फिर भी हमारी टीमों से या दूसरी कंपनियों से लीडर्स जाके वही इन्वेस्टमेंट कंपनी में वही गलती करते हैं। क्योंकि जब विनाश काल आता है ना, तो बुद्धि क्या हो जाती है, सभी को पता है। तो मकसद यह है कि आप लोग ऐसी चिंदी चोर कंपनियों से बचें और डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब ना करें। और इस इंडस्ट्री में जो नाम खराब कर रही हैं कंपनियां, उनसे अपने आप को और अपनी टीमों को बचाएं। एंड दैट कैन बी ओनली डन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, और किसी चीज से नहीं किया जा सकता, राइट। मापदंड क्या है एक लीगल कंपनी को देखने का, जिससे आपको ये पता लगे कि ये कंपनी सही है? क्या मापदंड है, आइए समझते हैं, जागरूक होते हैं हम लोग, अवेयरनेस, राइट। डॉक्टर वाजपेयी सर, गुड एमसी सर, वेलकम, गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ बीच में, लेकिन टॉपिक के बीच में मैं नहीं बोलती हूँ, नहीं तो फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाता है और वो छूट जाता है वो टॉपिक, राइट। सो थैंक यू, आप कमेंट्स करते रहिए, आपके कमेंट्स मुझे प्रेरणा देते हैं। हमारे मेंटोर आदरणीय डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर भी है। एक बार डॉक्टर वाजपेयी सर के लिए तालियां हो सकती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्लैपिंग्स, तालियां भेजे सर के लिए, बहुत सारे हार्ट, बहुत सारी तालियां, बहुत सारा प्यार डॉक्टर वाजपेयी सर के लिए। साथियों, ये मेरे मेंटोर हैं। आज आप लोग मुझे सुनते हैं, सीखते हैं या कुछ नया ले जाते हैं मुझसे, ये वाजपेयी सर की देन है। वरना हमें कहाँ बोलना बिलना आता था, ना लीडर वाली कोई क्वालिटी, ना कुछ, सारा कुछ डॉक्टर वाजपेयी सर का देन है। तो थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी सर फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। देखिए सर, कमेंट्स में लोग आपके लिए हार्ट्स, क्लैपिंग्स, बहुत सारा प्यार आपको दे रहे हैं डॉक्टर वाजपेयी सर। सारा आप ही के लिए, आप रख लीजिए सर हमारी तरफ से, राइट। थैंक यू वेरी मच ऑल दी व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आप सभी का।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। राइट, तो आइए साथियों टॉपिक पे दोबारा आते हैं। और कौन सी कंपनियां लीगल है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और कौन सी कंपनियां जो है सही है जिसमें कार्य करना चाहिए, उसकी पहचान कैसे होती है समझते हैं। नंबर 1, वो कंपनी एटलीस्ट आईडीएसए की मेंबर होना चाहिए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं, आईडीएसए की मेंबर। आईडीएसए की मेंबर जो कंपनियां हैं आज की डेट में, वो मैं आपको बता दूं, वो कंपनियां गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है डायरेक्ट सेलिंग को लेके उसको फुलफिल करती है, जब तभी वो डायरेक्ट सेलिंग में आईडीएसए सर्टिफिकेट पाती है। आईडीएसए में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, लीगल पॉलिसीज है, फाइनेंशियल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स को लेके, नेटवर्क को लेके, प्लान को लेके बहुत सारी पॉलिसीज आईडीएसए ने बना रखी है। अगर हम उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तब हमें आईडीएसए का सर्टिफिकेट प्राप्त हो पाता है। ठीक बात है। तो आईडीएसए की मेंबर है क्या वो कंपनी? नंबर 1 पॉइंट टू चेक द लीगैलिटी ऑफ एनी कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, फिक्की। फिक्की भी एक मॉडल है ऐसा, या कह सकते हैं एक ऐसा बोर्ड मेंबर है जो नेटवर्क इंडस्ट्री की जितनी लीगल कंपनियां हैं उनके प्रस्ताव सरकार तक पहुंचाना, और सरकार के जो लीगल प्रस्ताव है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज तक पहुंचाना, ये सारा मैनेजमेंट जो फिक्की देखती है। फिक्की का सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, एफडीएसए। क्या एफडीएसए सर्टिफाइड है वो कंपनी? ये भी आप जरूर चेक करें जब भी आप किसी कंपनी की लीगैलिटी पे बात करते हैं। किसी ना किसी तरीके से जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो लीगल रजिस्ट्रेशन का हिस्सा होना चाहिए। लीगल रजिस्ट्रेशन से मेरा ये कहने का मतलब है कि लीगल रजिस्ट्रेशन होगा तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म चल पाएगी, क्योंकि उस कंपनी को दाव पेच पता होगे। फाइनेंस जो एक कंपनी को चलाने के लिए बैकएंड पे चाहिए, वो बैकएंड पे उसके पास होगा, तभी उसको अन्य प्रकार के सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। तो ये सारी चीजें चेक करना है अगर आपको लीगल कंपनी पता करना है। आप जिस कंपनी से जुड़ते हैं वहां पे सबसे बड़ा पे आउट क्या है? अक्सर लोग ये देखते हैं कि भाई कितना बड़ा पे आउट है, यहाँ पे कितना लोग कमा रहे हैं। ये सब देखना बंद करो। इट डजंट मैटर्स। ज्यादातर लोग मैंने देखा बिजनेस प्लान पे बहस करते हैं कि मेरे प्लान में ज्यादा पैसा है, तुम्हारे प्लान में कम पैसा है। यहां पे लड़ाई प्लान के पैसे की है ही नहीं। प्लान इज सेकेंडरी। कंपनी बचेगी तब तो प्लान बेचोगे, कंपनी नहीं बचेगी तो क्या प्लान लेके क्या करो? आज मान लो कोई कंपनी मुझे 10 रुपए की प्रोडक्ट पे 9 रुपए पे आउट दे रही है, एक उदाहरण है। 10 रुपए की प्रोडक्ट खरीदो, 9 रुपए की पे आउट। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल्स आ गई थी एक बीच में, सॉरी। तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं 10 रुपए की प्रोडक्ट खरीद रहा हूं और मुझे कोई कंपनी 9 रुपए दे रही है, तो आज मैं खुश हूं और आई एम सेइंग इट प्राउडली। क्या तुम्हारी कंपनी देती है? क्या तुम्हारी कंपनी ये कर पाती है? प्रश्न ये उठता है कि तुम्हें 9 रुपए 10 रुपए की लागत पे 9 रुपए कैसे दे पा रही है? इतना तो मैथ्स सीखो यार, कैसे दे पा रही है? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे दे पा रहे हो? चलो दे भी पा रहे हो तो मेरा सिंपल बोलना है कि सिर्फ पैसा मापदंड है तो आप बाइनरी कर लो, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी कर लो, है ना? पैसा ही तो देखना है ना सिर्फ। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में पे आउट करना है, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये देखना है। ये पॉइंट्स नोट डाउन करो और ये आपको काम आएंगे फील्ड पे। जब लोग आते हैं मेरे प्लान में ज्यादा पैसा है तुम्हारे से, ऐसा आते हैं ना कुछ लोग अपने पास, तुम्हारे बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो ये सारे जवाब एजुकेशन का हिस्सा है जो आप दे सकते हैं। नंबर 1 क्या देखना है आपने? जो लीगैलिटीज मैंने आपको बताई कि किस तरह से आप कंपनी का लीगल सेक्शन देख सकते हैं। नंबर 2 एजुकेशन सिस्टम उस कंपनी का कैसा है? सिर्फ हवा भरने वाला काम चल रहा है क्या यार? हाँ, सिर्फ हवा भरने वाला काम चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग बाकी कंपनियों की तरह? आपकी गाड़ी, आपका घोड़ा, आपका बंगला, आपकी घड़ी, आपके कपड़े, ये मोटिवेशन चल रहा कि राइट एजुकेशन देती है आपकी कंपनी? एजुकेशन कैसा है उस कंपनी का? एजुकेशन सिस्टम कैसा है? सही गलत का अंतर समझाती है? प्रोडक्ट की वैल्यू, लोगों की वैल्यू, कल्चर बिल्डिंग, ये सब है क्या? नंबर 1 पॉइंट एजुकेशन। नंबर 2 क्या उस कंपनी का कोई विजन भी है या ऐसे ही बस चले जा रहे हैं? मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, काम कर रही है? क्या ऐसे हालात है उस कंपनी के? क्या कोई विजन है? क्या उनको पता है कि उन्होंने कंपनी की स्थापना क्यों की है? क्या उनको पता है कि उनको कहां जाना है? क्या उनको पता है कि उस कंपनी से जुड़े लोगों को वो कहां देखना चाहते हैं? ये सारा प्रश्न, विजन जिसको हम कहते हैं,
है ना, दूरदृष्टि, विजन देख पाते हैं क्या वो, ये प्रश्न है। प्लस उस कंपनी के पास सेल्फ रिसोर्सेज है क्या, रिसोर्सेज से मेरा मतलब है अपने एसेट्स क्या है कंपनी के, अपनी फैक्ट्री, अपनी ऑफिसेस, अपना वेयरहाउस, अपना प्रोडक्शन, अपनी R&D, अपने प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन रिसर्च टीम, अपना क्या है उस कंपनी का, रिसोर्सेस क्या है। यही वो कंपनियां हैं जिनको आगे चल के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं और ये लोगों के पे आउट्स नहीं दे पाती, देयरफॉर कंपनियां बंद हो जाती हैं। रिसोर्सेस क्या है कंपनी का, एसेट्स क्या है, फाइनेंशियली कहां स्टैंड करती है कंपनी, ये आप देखिए। शो ऑफ वाली कंपनियां आजकल मार्केट में बहुत आ गई है, जो पोर्शा, BMW, ऑडी ये दिखा दिखा के लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं। मेरे दोस्त, सिंपल कहना मेरा, आपको और मुझे अगर पोर्शा, ऑडी, BMW खरीदना है तो उसके लिए आपको और मुझे काम करना पड़ेगा। किसी और की पोर्शा देख के खुद की पोर्शा कभी आई नहीं है, तो काम तो हमें ही करना है। तो ये फोकट की मोटिवेशन से हमें बाहर आना पड़ेगा। ये सब चिंदी चोरी वाला काम है जो आज भी लोग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल ऐसा नहीं रह गया। आज भी जो लोग हवा भर रहे हैं और हवा भर के मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा ये सारा कुछ, जल्द ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। बहुत सारी कंपनियां मैं देखती हूं कि दूसरी कंपनियों की कॉपी कर करके वो अपनी कंपनी चला रहे हैं। उनका जैसा ड्रेस कोड ले आते हैं, उनके जैसे प्रोडक्ट्स ले आते हैं सिमिलर, उनके जैसा क्या कहते हैं ट्रेनिंग सिस्टम कॉपी कर लेते हैं, हर चीज कॉपी करके। मतलब इनकी अपनी कोई इनोवेशन है ही नहीं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका अपना कोई इनोवेशन नहीं है, नकल कर करके वो अपनी कंपनियों में बदलाव ला रहे हैं। आयुर्वेदा, सच बताऊं तो आयुर्वेद में क्षेत्र में काम करने वाली बहुत कम कंपनियां हैं जो पुराने से चल रही हैं। अभी तो चटर पटर बहुत कंपनियां, आप सबको आयुर्वेद पे प्यार आ रहा है भैया। आयुर्वेद, हा आयुर्वेद कहां थे इतने साल, अब तुमको आयुर्वेद पे प्यार आ रहा है। मैं सिंपल बात कह रही हूं, जो कंपनियां पुराने टाइम से आयुर्वेद को लेके काम कर रही है, आज बहुत सारी कंपनियां आयुर्वेद के नाम लगा के बहुत सारी चीजें बेचना चालू कर रही है। साथियों, हम अगर IMC करते हैं तो हमें ये बात पता है कि हम आयुर्वेद को लेकर ही कॉन्सेप्ट को चले थे। लेकिन आज आप मार्केट में देखिए, आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारी चटरपटर कंपनियां आ गई है। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपल कहती हूं हमेशा कि आप देखेंगे शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन के कॉपीज आपको मार्केट में दिखते हैं, जो ठीक उनकी तरह दिखते हैं, आपने देखा होगा। और बहुत सारे लोग रील्स भी बनाते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ या शाहरुख खान के। लेकिन मेरा सिंपल बोलना है, डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल होता है। एग्री करते हैं? कमेंट करके बताइए मुझे, एग्री करते हैं तो। डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल होगा। शाहरुख खान एक ही है और वो एक ही रहेगा, अमिताभ बच्चन जी एक ही है और वो एक ही रहेगा। अब उसके जैसा दिखने वाला इंसान कह दे कि साला मैं ही शाहरुख खान हूं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है आप बताएं मुझे कमेंट करके। तो नकल करके जो कंपनियां चला रहे हैं, जिनका अपना खुद इनोवेशन या क्रिएटिविटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी लोग कंपनियां चला रहे हैं। मैं तो हद हो जाती है, सोच के हंसी आती है कि लोगों तक अपनी कंपनी का कॉपी कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं मार्केट में, बताओ। बट ओरिजिनल होता है दोस्त, राइट? सो ये कुछ कंपनियां हैं साथियों। थैंक यू वेरी मच, आप सबके कमेंट्स देख रहे, देखिए एग्री भी करते हैं आप लोग। मजाक बन गया नहीं? एनीवे, सो ये कुछ कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में रॉन्ग नंबर है। दिस कंपनीज आर एब्सोल्युटली रॉन्ग नंबर। इस कंपनीज से सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं किसी भी कंपनी को कम ज्यादा नहीं आंक रही हूं। हर कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में जनरेशन प्लान में काम कर रही है और पिछले 10, 12, 15, 20, 25, 30 साल से कर रही है सफलतापूर्वक, उसको सलाम है। जो भी XYZ कंपनी है उसको सलाम है कि सफलतापूर्वक कार्य कर रही है इतने साल से और जनरेशन प्लान में कर रही है। हम उसका सम्मान करते हैं। मुझे आपत्ति है इन चिंदी चोर कंपनियों से जो अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग कहती है। कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो ये कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कहती है। सो दिस इज रॉन्ग नंबर। अब जंप करते हैं उन लीडर्स के ऊपर। ये कुछ मापदंड है जो मैंने आपको बताए हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली, लीगली कहां स्टैंड करती है। ठीक, अब हम बात करते हैं उन लीडर्स की। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर कमेंट्स। एग्री 100%, राइट? थैंक यू वेरी मच। सो अब लीडर्स की बात करते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में रॉन्ग नंबर है ना? क्योंकि एक तो साला प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री में ये है कि कोई भी अपने आप को स्वयं घोषित लीडर भी आधे से ज्यादा है यहाँ पे, है ना? स्वयं घोषित
कोई लीडर बोले ना बोले, अपने आप को हमने लीडर डिसाइड कर लिया है, स्वयं घोषित है हम, ऐसे भी लोग हैं। सो लीडर्स, कौन से लीडर्स हैं जिससे आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग के रॉन्ग नंबर है। आइए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस। हम अक्सर देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ बताने के बजाय दूसरी कंपनियों की वीकनेस पे फोकस करते हैं। अर्थात, लेट मी एक्सप्लेन, कुछ लोग जो है कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हारी कंपनी में ये हो रहा है, तुम्हारी कंपनी ऐसी है, तुम्हारी कंपनी के पास वो नहीं है, तुम्हारी कंपनी के पास ऐसा नहीं है, तुम्हारी कंपनी वैसा नहीं करती। बहुत सारी खामियां ये XYZ कंपनियों में दिखाते हैं, और खुद स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है, मतलब आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए ना। मैं बेस्ट हूं तो मुझे अपनी बेस्ट क्वालिटी बतानी चाहिए कि मैं कैसे बेस्ट हूं। किसी और की बुराई करके ये कैसे साबित होता है कि मैं बेस्ट हूं? ये वो लीडर्स हैं जो किसी भी XYZ कंपनी में काम करते हैं, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपको उस कंपनी के खिलाफ बोलते हैं, उस कंपनी के अगेंस्ट बोलते हैं कि आपकी कंपनी में ऐसे होता है, ये होता है, फलाना ढिकाना, ये सारी ज्ञान आपको देते हैं। ये अपने आप को लीडर बोलते हैं, लेकिन ये लीडर नहीं है। ये उन लोगों को बेसिकली, मेरा जो मानना है, ये अपने आप को ऐसे लोग लीडर ना बोले। जो अपने आप को लीडर बोलता है वो कभी भी किसी को रिस्पेक्ट करेगा, अप्रिशिएट करेगा, उसकी खामी नहीं गिनाएगा। क्योंकि हर कंपनी में कोई खामी है, कोई अच्छाई है, कोई दूध का धुला नहीं है भाई। हर कंपनी में कोई ना कोई फ्लॉज है, लेकिन हर बंदा अलग अलग अपनी चॉइस से, अपनी बुद्धि से हर कंपनी को कर रहा है। अब ये वो लीडर है जो आपकी कंपनी की खामियां ढूंढते बैठते हैं और आपको उसके बारे में बताते रहते हैं कि आपकी कंपनी में ऐसे होता है, आपकी कंपनी में वैसा होता है, ये होता है। भाई अगर तुम इतने बेस्ट हो तो काम कर लो, अपनी ग्रोथ कर लो, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। दूसरे की बुराई करके, दूसरी कंपनी की बुराई करके, दूसरे लीडर की बुराई करके क्या साबित करना चाहते हो? कोई फायदा नहीं है। स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस हमें पता होना चाहिए। तो ये अगर क्वालिटी आपको किसी लीडर में मिलती है जो आपकी या किसी भी कंपनी के खिलाफ बोल रहा है, उसकी बुराइयां गिना रहा है और अपने आप को सर्वे समझ रहा है, ये रॉन्ग नंबर है, ये लीडर नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है नेटवर्क मार्केटिंग का। ठीक। नंबर 2, स्नैचिंग करके दूसरी कंपनियों से लोगों को लेके आते हैं। नंबर 2 बहुत कॉमन हो गया आजकल। मेरा सिंपल बोलना है कि अगर आप अपने आप को लीडर बोलते हैं तो फिर लीडरों की तरह बिहेव करिए, क्योंकि एक लीडर वो होता है जो एक फ्रेशर बंदे को जोड़ के उसको लीडर बना देता है। दैट इज कॉल्ड लीडर। स्नैचिंग करके आप किसी भी XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको उस कंपनी से ले आए, इस कंपनी से ले आए, उधर से उठा के उसको ले आए, उधर से उठा के और अपनी टीम का निर्माण करते हैं और अपने आप को लीडर बोलते हैं ये लोग। मेरा सिंपल बोलना है साथियों, जो लोग स्नैचिंग करके खाते हैं ना, स्नैचिंग करके छीनते हैं, इस कंपनी का लीडर, क्रॉस टीम का लीडर, ये जो करते हैं, इनके लिए स्पष्ट है कि कोई खाना खा रहा है, सिंपल है कि ये झूठा खाना खाने के बराबर है। कोई खाना खा रहा है, उसकी थाली छीन के आप खा रहे हो, ये वैसा वाला काम कर रहे हो आप। ये इतनी मतलब नीचे लेवल की एक्टिविटी कर रहा है वो व्यक्ति। मैं सिंपल बोल रही हूं कि आप किसी भी कंपनी में हो, आप ना क्रॉस टीम के साथ खींचातानी करें, ना क्रॉस टीम के साथ स्नैचिंग करें, ना किसी और कंपनी में काम करने वाले लीडर को मिसगाइड करें। आप का अधिकार ये कोई नहीं है। अगर आपके साथ कोई ये करे तो आपको कैसा लगेगा? सेम चीज आपको फील करनी है, क्योंकि एक लीडर जिसने मेहनत करके अपनी टीम खड़ा की है, आप उसके पास जाते हो, उसको कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलते हो, उसको लीडर के बारे में नेगेटिव बोलते हो, प्लान के बारे में, हर चीज के बारे में नेगेटिव बोल के उसको तोड़ देते हो और आप अपने आप को लीडर बोलते हो। अरे आप में तो इतना भी दम नहीं है कि आप अपनी लीडरशिप खराब करो, तो काहे के लीडर हो आप? व्हाट सॉर्ट ऑफ लीडर यू आर? दूसरे की टीमों को तोड़ के, स्नैच करके, दूसरी कंपनी से उठा के लीडर को लाना इज नॉट अ लीडरशिप। कोई वैल्यू नहीं है ऐसी चीजों का। मैं नहीं मानते ऐसे लोग को लीडर। स्नैचिंग करके अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो दोस्तों, अगर आप वो किसी और को छोड़ के आपके पास आया है तो आपको छोड़ के भी किसी और के पास जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। वो बोलते हैं ना, थाली का बैंगन होता है, बैंगन जो होता है ना थाली का होता है, कभी इधर कभी उधर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि उसको तोड़ के मैंने यहां जोड़ लिया, बहुत मजे का काम किया है, तो बेटा तैयार रहो, तो तुम्हारे से भी तोड़ के कोई और जोड़ने वाला है, क्योंकि कर्मों का फल तो यही मिलना है। कहाँ जाओगे?
नंबर 2, अगर ऐसे लोग हैं जो स्नैचिंग करके दूसरी कंपनियों से नेगेटिव बोल के उनका दिमाग खराब करके उनके दिमाग में नेगेटिव बातें भर के अपने साथ जोड़ते हैं, ये रॉन्ग नंबर है। इनको लीडर मत बोलो, इनको लीडर बोल के तौहीन मत करो लीडरशिप की। नंबर 2, राइट। नंबर 3, कौन सा लीडर जो तीसरे नंबर पे आता है, जो बेसिकली रॉन्ग नंबर है, वो है एक ऐसा लीडर जो सिर्फ मोटिवेशन की बात करता है, सिर्फ मैनिपुलेशन की बात करता है, कभी एजुकेशन की बात करता नहीं, कभी सिस्टम टीमों को सिखाता नहीं। बहुत सारे लीडर्स मैंने देखे हैं जो खुद मोटिवेशन पे आया तो पूरी टीम उसने मोटिवेशन पे खड़ा कर दी, आग लगा देंगे, ये कर डालेंगे, फलाना ढिकाना, एकदम फुल ऑन मोटिवेशन। मैनिपुलेशन सिखाता है। मोटिवेशन में क्या बोलता है, कुछ भी हो जाओ आपको रूबी बनना है, कुछ भी हो जाए आपको डायमंड बनना है, कुछ भी हो जाए आपको सीपी बनना है, कुछ भी हो जाए आपको बनना है। कैसे बनना भाई? मैनिपुलेशन करो, सेले काटो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, टीमों को चूना लगाओ, मैनिपुलेशन करो, और अपने आप को ये क्या बोलता है, लीडर। क्योंकि मोटिवेशन पे चलता है ना। इसको मार्केट में क्या दिखाना है, रूबी डायमंड गोल्ड, बगा मेरी टीम में इतने हैं, देखो मेरी टीम में इतने हैं, मैंने इतने लोगों का रूबी डायमंड क्रिएटिविटी किया है। ये लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में रॉन्ग नंबर है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये नेटवर्क मार्केटिंग के रॉन्ग नंबर है। सही लीडर वो होगा जो आपसे सिस्टम की बात करेगा। सही लीडर वो होगा जो आपको प्योर एजुकेशन देगा, जो आपको बोलेगा कि सेल नहीं काटनी, टीम बनानी है ठीक से, कोई भी काम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं करना, किसी की लेगे नहीं तोड़नी, आपको एजुकेशन लेना है, आपको लीडर बनना है। जो ऐसे शब्दों का उपयोग करता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का सही लीडर। लोग इस इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं रखते, तो ऐसे लोग जो सिर्फ मोटिवेशन देते हैं, मैनिपुलेशन करवाते हैं, टीमों से जुगाड़ तिगड़म लगा के लेवल्स निकलवाते हैं, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सही लीडर नहीं है। दिस पीपल आर नॉट राइट लीडर। नेटवर्क मार्केटिंग का रॉन्ग नंबर है। चौथा लीडर कौन सा है? 4th पॉइंट पे जंप करते हैं। चौथा लीडर जो नेटवर्क मार्केटिंग का रॉन्ग नंबर है वो है जो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन खुद की अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। मुझे अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन ये पार्ट है मेरे एजुकेशन का। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आप इस इंडस्ट्री के प्रति जागरूक रहेंगे तो आप ही का है। तो ये वो लीडर है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बोल वचन रहती है इनकी, शेरो शायरियां दबा के करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देते हैं, और सेल्फ अचीवमेंट की जब बात आती है तो कुछ भी नहीं है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ लेवल लेना अचीवमेंट नहीं होती है किसी भी कंपनी में। आप लेवल लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। 2 का 4 करके मैनिपुलेट करके टीमों को चुना लगा के लेवल ले सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर आप लेवल लेके बैठे हैं तो आपको लगता है कि मैंने तीर मारा है या मैं उस मुकाम पर हूं, तो आप गलत हैं। आप गलत हैं। बेसिकली बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इनका अपना अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, सिवाय ज्यादा में ज्यादा इन्होंने क्या किया होगा पता है? कोई लेवल लिया होगा, लेकिन सेल्फ अचीवमेंट कुछ भी नहीं इनके पास। इनकी बातें आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि साला यही तो नहीं था वो जिसने देश को आजाद करवाया। ऐसी बातें, क्रांतिकारी बातें करते हैं, लेकिन अचीवमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये बात हर किसी पे लागू होती है साथियों, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, एनीबडी। ये रॉन्ग नंबर है। जिनकी बातों में दम है, जिनके सिर्फ शब्दों में दम है लेकिन काम में कोई दम नहीं है, देयर इज नो अचीवमेंट एट ऑल, रॉन्ग नंबर है। राइट। 5वां, 5th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं टोटल 7 पॉइंट पे बात करूंगे, 5वें पॉइंट पे हम आ चुके हैं। 5वां पॉइंट है नमक हलाल वर्सेस नमक हराम। बहुत कॉमन लाइन है लेकिन काम आज भी करती है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मैं सिंपल बात कहना चाहूंगी कि हम सभी लोगों ने, हो सकता है कि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी जो भी कंपनी हो, आज अच्छे से अच्छा बड़ा सा बड़ा लीडर कंपनी स्विच करता है, चेंज करता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कब चेंज करता है? 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, इस तरह से चेंज करता है। जो आए दिन कंपनियां बदलते हैं इनका कोई महत्व नहीं है, इनकी बात नहीं हो रही, तो लीडर ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे और छोड़ के किसी और कंपनी में जाते हो, कोई आपत्ति नहीं है हमें, आप जाइए, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन
वहां जाकर पुरानी कंपनी की बुराई करना, वहां के लीडर्स की बुराई करना, वहां की कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बोलना, प्रोडक्ट्स के बारे में बोलना, प्लान के बारे में बोलना, ये सारी बातें जो लोग करते हैं, मेरा उनसे सिंपल कहना है कि जिस थाली में आपने इतने साल खाया है उसी में छेद कर रहे हो। ये कहां की लीडरशिप है? जिस कंपनी ने आपको इतने साल, अभी बहुत सारे लोगों को मैंने सुना बोलते तो क्या हमने मेहनत का खाया है अपनी, ठीक बात है, लेकिन प्लेटफॉर्म था तभी तो खाया ना भाई, प्लेटफॉर्म था अच्छा तभी तो खा पाए ना आप। इसका भी तो एहसान रखो कि नहीं रखोगे? एहसान फरामोश लोग हैं लोग। तो कंपनी स्विच करने के बाद जो लोग नमक हरामी करते हैं, नमक हलाल नहीं होते, नमक हराम होते हैं, जो पुरानी कंपनियों की बुराई करते हैं, क्योंकि एक अच्छा लीडर और एक बड़ा लीडर कभी भी जिस कंपनी को छोड़ के आए उस कंपनी की बुराई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो ये बात जानता है कि आज मेरी पहचान, मेरी कामयाबी, मेरा पैसा, मेरा रुतबा, मेरी गाड़ी, मेरा लेवल सब उस कंपनी की देन है, उस कंपनी की देन है, इसलिए आज मैं यहां हूं। ये बात भूल जाते हैं और जाकर दूसरी कंपनी में जाते हैं तो पुरानी कंपनी के बारे में बिचिंग करते हैं, बकवास करते हैं, बुराई करते हैं। बेवकूफ नजर आते हैं ये लोग, बेवकूफ नजर आते हैं, अपना ही मजाक बनाते हैं। फिर बाद में लोग इनको ही बोलते हैं कि आप इस कंपनी की आज बुराई कर रहे हो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जब काम किया तब नहीं बुराई दिख रही थी आपको, आज ऑल ऑफ अ सडन बुराई दिख रही है। ये अपना ही मजाक बनाते हैं। साथियों, ऐसे लीडर्स रॉन्ग नंबर है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और एक बात मेरी लाइफ पूरी जीवन भर याद रखना, कि हमेशा याद रखना, जिससे भी रोजी आपको मिली, चाहे 10 रुपए की मिली हो या 10,000 की मिली हो, 10 लाख की मिली हो, जिसने भी आपको रोजी दिया उसका एहसान जिंदगी भर रखना कि उसने आपको रोजी दिया, वहां से आपको रिजक मिली। फिर वो चाहे आपका बॉस हो, आपकी कंपनी हो, आपका नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, या आप किसी ऑफिस में काम करते हो, जहां भी रोजी देने वाले का शुक्रगुजार हमेशा होना चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। तो अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप रॉन्ग नंबर है। 7वें पॉइंट पे जंप करते हैं। जो अगला पॉइंट है उन लीडरों के बारे में जो एप्रिसिएशन नहीं करते, वो रॉन्ग नंबर है इस इंडस्ट्री में। एप्रिसिएशन से मेरा मतलब है, इनको चाहिए कि बस मेरी तारीफ हो। ये किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, ना क्रॉस कंपनी के लीडर्स को, ना क्रॉस टीम के लीडर्स को, ना अपनी टीमों के लीडर्स को, किसी भी प्रकार से किसी को अप्रिशिएट नहीं करते। इनके अंदर आपको एक अलग अहंकार दिखेगा। इनके अंदर वो जिगर ही नहीं है कि किसी की अचीवमेंट हो रही है तो ताली बजाएं। दे इवेंचुअली कैन नॉट डू दैट, वो भी नहीं कर पाते हैं। एप्रिसिएशन नाम की चीज इनके अंदर है ही नहीं। अदर कंपनी के लीडर्स अगर कोई अचीवमेंट लाते हैं तो उनको पॉजिटिव कहना, उनको प्रोत्साहित करना कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस इंडस्ट्री के प्रति, आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू, अच्छा लगता है इस इंडस्ट्री में जो लोग आगे बढ़ते हैं, ये बोलने के लिए भी जिगर नहीं है। अपनी टीमों में जब लोग अचीवमेंट निकालते हैं तो स्टेज से या अचीवमेंट के बाद 2 शब्द नहीं बोलते कि ये लीडर है जिसकी वजह से आज मेरा इतना साम्राज्य खड़ा हुआ, ये वो लीडर है जिसने इतनी मेहनत करी, ये करी। 2 शब्द एप्रिसिएशन के नहीं बोलते। किसी की कामयाबी पे अगर मान लो मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, कोई और मेरे साथ का क्राउन एम्बेसडर है और उसको कोई अचीवमेंट मिलती है, मान लो पे आउट अच्छा आया या कुछ भी हुआ उसका, तो एज ए क्राउन एम्बेसडर वो अगला भी क्राउन एम्बेसडर है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए ताली बजाऊं, क्योंकि ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, उसने अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो लीडर होते हैं, जो रॉन्ग नंबर है नेटवर्क मार्केटिंग के, ये इनके अंदर वो कटिसी भी नहीं है कि वो ताली बजाएं किसी और लीडर के लिए, किसी और की अचीवमेंट के लिए, कामयाबी के लिए। ये रॉन्ग नंबर है। इनको सिर्फ खुद की पड़ी है और ये अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं। चाहते हैं कि पूरी दुनिया मेरे कदमों में रहे और लोग मेरी ही प्रशंसा करें। मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता भाई, हम तो भगवान का रूप है, हम नहीं करते किसी की। वो इंसान होंगे जो किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को धन्यवाद अदा करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं। ये रॉन्ग नंबर है। दिस आर नॉट राइट लीडर्स। ऐसे लीडर्स आपको हर कंपनी में मिल जाएंगे, आपके टीमों में भी मिल जाएंगे, आपने देखा होगा ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं। ये रॉन्ग नंबर है जो किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि आज किसी के लिए ताली बजा नहीं रहे हो, कल आपके लिए भी तालियां नहीं बजेगी। आज जिसके लिए ढेरों तालियां बज रही है उसने जम के ताली बजाई होगी, इसलिए आज उसके लिए ताली बज रही है। किसी की खुशी में शामिल होना यह भी एक लीडरशिप का हिस्सा है। जो लोग नहीं करते वो रॉन्ग नंबर है। 7वां और आखिरी पॉइंट जो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर लीडर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, 7वां पॉइंट क्या है? ऐसे लोग
जो सारा टाइम अपनी लीडरशिप, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग पे फोकस ना करके बिचिंग करते रहते हैं। बिचिंग समझते हैं आप? पंचायत करते रहते हैं कि वो लीडर कैसा है, वो कंपनी कैसी है, वो कैसे आगे बढ़ा, उसका पे आउट कितना आता है, वो क्या मेंटेन करता है। ये सारी पंचायत करेगा और बुराइयों में लगा रहेगा 24 घंटे। अक्खा टाइम वो व्यक्ति गॉसिप में लगा रहेगा। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी कंपनी को छोड़ दिया, लेकिन पंचायत उसी कंपनी की करते हैं। जब कंपनी छोड़ दी तो क्यों करते हो पंचायत? अपना काम करो, है ना? अपना काम करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी टीम बिल्डिंग करो। इतना टाइम जो गॉसिप में, पंचायत में लगा रहे हो कि उस कंपनी में, फलानी कंपनी में क्या हो रहा है, वो फलाने लीडर के लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या मेंटेन कर रहा है, अपनी ग्रोथ पे लगाओ उतना टाइम। एग्री करते होंगे आप लोग इस बात से? इतनी पंचायत करने से अच्छा है कि आप अपना काम में फोकस करो, उतना समय अपनी ग्रोथ पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाओ। ऐसे लीडर हैं ये जिनको आप बोलोगे ना कि अरे वो लीडर ना कमाल का है, फट से उसके बारे में बुराई करेगा। अरे आपको क्या पता, वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। आप बोलोगे कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, अरे वो क्या है, आपको पता नहीं कंपनी की इंटरनल बातें, कंपनी ऐसी है, इसको सब पता होता है। सारी पंचायत दुनिया की इनको होती है, काम धाम इन्होंने करना नहीं है, दूसरे पंचायत में लगे रहते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जितना समय फालतू की चीजों में लगाते हो उतना समय काम में लगा लो यार, सेल्फ डेवलपमेंट पे लगा लो, फोकस कर लो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रॉन्ग नंबर है जो अक्खा टाइम बिचिंग करते हैं। मैंने कई लीडरों को देखा है, टीमों में फोन करके, क्रॉस टीमों में फोन करके उनको बताते हैं कि तेरा अपलाइन कैसा है। उसको फोन करके बताते कि तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, वो कंपनी कैसी है, वहां वो ऐसा होता है, वहां वैसा होता है। तुमको किसने बोला है? अगर तुम्हारी वो मानसिकता है तो तुम उस मानसिकता को लेके निकलो। तुम दूसरों को क्यों वो ज्ञान दे रहे हो? और जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो लगता है वो सही हो। ये भी तो बात है ना कि जो मुझे लगता है वो सही है क्या? इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज। फ्रेंड्स, ये रॉन्ग नंबर है जो अक्खा टाइम बिचिंग करते हैं। ये चले जाते हैं किसी भी कंपनी में या खुद का साम्राज्य खराब कर लेते हैं, लेकिन इनकी आत्मा जो है वो उसी कंपनी में भटकती रहती है। इनको पंचायत रहती है कितने लोग ग्रो कर रहे हैं, कितने लोग का पे आउट आ रहा, कितने लोगों का लेवल मेंटेन हो रहा। फुल ऑन पंचायत, बिचिंग, कोई काम नहीं है इनके पास दूसरा। और ऐसे लोग फिर बात करते हैं ग्रोथ की, सफलता की। ग्रोथ के लिए अब टाइम अपने आप पे लगाना होता है, इन पंचायतों में नहीं। और फैक्ट तो बताऊं, मेडिकल बैकग्राउंड से हूं मैं आपको एक फैक्ट और भी बताती हूं। ऐसी सोच वाले लोग जो कूड़ते रहते हैं ना, मतलब जलन रहता है, वो क्राउन एम्बेसडर कैसे बन गया, वो क्राउन प्रेसिडेंट कैसे बन गई, वो एम्बेसडर कैसे बन गया, वो क्राउन एम्बेसडर बन गई, मैं भी बनूंगी। ऐसे बहुत लोग अपने पास भी है, अपने पास भी ऐसे बहुत नमूने हैं, है ना, जिनको क्राउन एम्बेसडर कैसे बन गई मैं भी बनूंगी, वो कैसे बन गया एम्बेसडर मैं भी बनूंगी। ये जेलसी, ये ईर्ष्या, ये सब अपने अंदर भर के रखते हैं। पंचायत वो क्या मेंटेन करती है, वो क्या मेंटेन करता है, उसका पे आउट कितना आ रहा, इसके गॉसिप में ये लोग जो है ना, ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं। ये हमेशा आपको मरीज दिखेंगे। क्यों पता है? क्योंकि खुश रहने का, स्वस्थ, हेल्थ का सबसे पहला फॉर्मूला है खुश रहना। जो इंसान खुश है वो हेल्दी है। अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं, साला हवा भी खाते हैं तब भी वजन बढ़ जाता है, और कुछ लोग पूरी दुनिया का जितना भोजन बनाया वो खा रहे फिर भी नहीं वजन बढ़ रहा। क्योंकि ये लोग मेंटली इतने पीड़ित है, इतना बोझ है, इतना ईर्ष्या है, इतना पीड़ाएं हैं इनके दिमाग में कि ये लोग बीमार हैं। एक्चुअली इनकी हेल्थ, इनको कभी भी आप देखिए लाइफ में पीस नहीं मिलता है, लाइफ में आराम नहीं मिलता है। ये हमेशा पीड़ित रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं साला किसी ना किसी के पीछे, किसी ना किसी के ऊपर पंचायत करने में। ऐसी सोच वाले लोगों का ना वजन बढ़ता है, ना चेहरे पे रौनक आती है, ना ये खुशहाल दिखते हैं। ये परेशान है दूसरों की कामयाबी से। ये आदत अगर आपको देखने मिलती है कुछ लोगों में तो ये रॉन्ग नंबर है। ये लीडर्स थोड़ी है, दिस पीपल आर नॉट लीडर्स। ये कुदरत का जवाब है साथियों। जब जब आप किसी से ईर्ष्या करोगे, जब जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचोगे, जब जब आप जलन, ठसन, हसद, बिचिंग ये सब करोगे, आपकी सेहत में, आपकी शक्ल पे कभी भी रुवत नहीं आएगी, कभी भी वो ताजगी, वो खुश मिजाजपना कभी नहीं आएगा। सेहत से हमेशा बीमार, परेशान रहते हैं, मानसिक तौर पे डिस्टर्ब है ये लोग। ये 7वें पॉइंट है कि लोग
ये 7वां पॉइंट है, बिचिंग करने वाले, गॉसिप करने वाले, पंचायत करने वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग में रॉन्ग लीडर्स हैं। मैं इन लीडर्स के लिए आप सभी को यही कहना चाहूंगी केवल कि आप ऐसे लोगों को ब्लॉक करें, आप ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि जो मानसिक तौर से बीमार है वो साला एक दिन आपको भी बीमार कर देगा। आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आपको भी बीमार कर देगा एक दिन। ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से बात करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को ब्लॉक करो, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मैं कई आईएमसी वालों को भी देखती हूं, ये आप लोगों के लिए सीख है साथियों, कई आईएमसी वालों को भी देखती हूं कि वो क्रॉस टीमों से, क्रॉस कंपनी वालों से फोकट की पंचायत करते हैं, बिना मतलब का पंचायत। आपको क्या लेना देना है, आप अपने कार्य पे फोकस कीजिए। मैं बहुत सारे लीडर्स को देखती हूँ क्रॉस टीमों में भी जम के पंचायत करते हैं। कंपनी ने ऐसा कर दिया, तेरा क्या मेंटेन हो रहा है, तेरा क्या पे आउट है, तेरे को क्या लेना देना भाई, अपने काम पे फोकस कर ले। साथियों, ऐसे लोगों से दूर रहें। राइट लीडर वही है जहां, अगर आप आईएमसी करते हो या जो भी XYZ रिस्पेक्टेड कंपनी करते हो, जहां किसी व्यक्ति ने आपकी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोला कि आपकी कंपनी ऐसी, आपके लोग ऐसे, आपका प्रोडक्ट ऐसा, उसी वक्त ब्लॉक मारने का। क्या उसी वक्त? क्योंकि धीरे धीरे करके दीमक की तरह ये लोग आपके दिमाग को चाट जाएंगे और वन फाइन डे आपका जहन भी खराब कर देंगे। सही हल यही है कि ब्लॉक करो ऐसे लोगों को, और अपनी टीमों में भी लोगों को बोलो कि ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो इंसान आपकी ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहा, उससे क्यों बात कर रहे हो आप? हाँ, या तो अगर वो बोल रहा हो कि गोल्ड कैसे बनते हैं, सिल्वर कैसे बनते हैं, उस पर बात कर रहा है, टीम बिल्डिंग पे बात कर रहा है, कुछ अच्छा बता रहा तो बात भी की जाए। ये फालतू के पछड़ों के लिए हम क्यों एक दूसरे से बात कर रहे हैं? ब्लॉक करिए, दूर रहिए। स्ट्रेट मैसेज है। जब मेरे पास कोई ज्ञान लेके आता है कि आपकी आईएमसी, भाई ज्ञान नहीं चाहिए, ब्लॉक हो जाओगे वरना। सिंपल है, क्योंकि ये मेरी रोजी है, मैं इस पे काम कर रही हूं, और मैं जब तक आईएमसी में हूं, मुझे इसकी रोजी मिल रही है, मुझे ईमानदार रहना बनता है। आगे का मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आज मुझे इससे रोजी मिल रही है, मैं इसका सम्मान आज करती हूं, और कल अगर आईएमसी नहीं भी करूं मैं, या किसी भी कारणवश, आई डोंट नो फ्यूचर क्या है, तब भी आईएमसी का सम्मान कम नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो मिला है आईएमसी से मिला है। ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा अपने अंदर। एवरीबडी, आपको इतना अपनी डिसीजन को फॉर्म रखिए, सुनने का ही नहीं, नॉनसेंस, ब्लॉक सीधा। साथियों, मकसद डराना नहीं, बचाना है। सावधान रहे, सतर्क रहे। राइट? आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS तो देखी होगी, बड़ी अच्छी मूवी थी, नहीं? अब मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा होगा कि मुन्ना भाई क्या करता है, जो ऐसे मानसिक तौर पे बीमार, उनको क्या करता है, गुलाब देता है। याद है आपको? कितना लोगों को याद है, कमेंट करके बताओ। मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई क्या करता है, गुलाब देता है। मानसिक तौर से जो बीमार है उनको क्या करता है, गुलाब, रोज। याद है आपको? कमेंट करके बताओ, याद है तो। यस, अर्चना जी, याद है आपको? नाइस। हमने भी क्या करना है, हमने भी क्या करना है, ऐसे जो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का रॉन्ग नंबर है, इनके साथ गांधीगिरी करनी है। इनसे उलझना नहीं है, इनसे लड़ाई नहीं करनी, इनसे कोई बहस नहीं करनी। इनको एक गुलाब देना है और बोलना है, आपके ज्ञान के लिए धन्यवाद। इनको गुलाब दो, इनके ज्ञान के लिए धन्यवाद अदा करो, इनको ब्लॉक करो। इनसे लड़ना नहीं है, ना उलझना है। सी, ये सभी को याद है, लगभग सभी को वो मूवी याद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है वो, है ना? सभी को याद है। तो ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, तो क्या करना है, गांधीगिरी करनी है। ऐसे लोगों को गुलाब देना है, एक प्यारा सा गुलाब दीजिए, 20 रुपए का खर्चा कीजिए, गुलाब दीजिए ऐसे लोगों को, बोलो आपके ज्ञान के लिए धन्यवाद, और ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। बात खत्म। इसे कहते हैं गांधीगिरी। लड़ना झगड़ना नहीं है कि तुम ऐसे हो, ये ठीक है भाई, बढ़िया है। गांधीगिरी आज से हम करेंगे। राइट? सो साथियों, आज का ये सेशन था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन है रॉन्ग नंबर, जिसपे हमने कंपनियों के बारे में चर्चा की और लीडर्स के बारे में भी चर्चा की। उम्मीद है कि इस सेशन से आप कुछ नया ले गए होंगे। मकसद डराना नहीं, बचाना है। मैं यही कहूंगी कि मकसद डराना नहीं, बचाना है, और जागरूकता होनी चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा है तो आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके और मेरे भविष्य की बात है। फोकस करिए अपने काम पर, अपने टारगेट्स पर, अपनी सक्सेस पर, अपनी ग्रोथ पर। जिस वजह से इस इंडस्ट्री में आए थे उस पर फोकस करिए।
अपना ध्यान पूरा केंद्रित करिए अपने कार्य पर, अपने काम पर, कैसे अचीवमेंट मिलेगी। ये जो बाकी के लीडर्स हैं जिनको दूसरों की कामयाबी से पीड़ा है, ऐसी इस तरह की मानसिकता में ना फंसे। ये कल भी परेशान थे, आज भी परेशान है और आजीवन परेशान रहेंगे। आप इनका हिस्सा ना बने, आप कामयाब होके इनको और ज्यादा परेशान करें, राइट। इनको और ज्यादा परेशान करो बड़ी कामयाबी लेके, तो फोकस उस पर करिए। जिंदगी का एक फंडा है साथियों, जब हम हाईवे पे चलते हैं तो आप देखते हैं कि गाड़ी जब हम चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, हाईवे पे जब हम चलते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि कई बारी हम हाईवे पे जा रहे हैं तो आगे भी हमारे बहुत सारी गाड़ियां चल रही होती है। ऐसा होता है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले अपन ही निकलते हैं और अपनी गाड़ी सबसे आगे होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। पीछे भी गाड़ियां होती है, आगे भी गाड़ियां होती है जब हम हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं। और जब हम हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो आगे भी लोग होते हैं। अब आप जब गाड़ी चलाते हो और आगे लोग होते हैं तो आप क्या बोलते हो कि बंदूक निकालते हो या तलवार निकालते हो कि इसको गोली मार दूंगा, ये मेरे से आगे कैसे है, इसका टायर पंचर कर दूंगा, ऐसा करते हो नहीं। आप अपना रास्ता बनाते हो, जहां जगह मिलती है आप अपना आगे चले जाते हो, फिर आगे जाते हो तो फिर आगे भी और भी लोग मिलते हैं। कंपटीशन चालू है, आगे पीछे आगे पीछे आगे। कोई रेस नहीं है, ये मैराथन है साथियों, मैराथन। ये कोई रेस नहीं है कि पहला आने वाले दूसरा आने वाले को, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। लाइफ इज जस्ट लाइक अ हाईवे। जब आप कोई कार्य करते हो आपके आगे भी लोग हैं, आपसे सफल भी लोग हैं। आप अपना रास्ता बनाइए और अपने रास्ते पे चलते जाइए। इवेंचुअली आप देखेंगे कि इस सफर में बहुत सारे लोग जिन्होंने अब जिनकी गति धीमी हुई तो वो आपसे पीछे चले गए, जिनकी गति अच्छी थी वो आपसे आगे चले गए, आपकी गति अच्छी थी तो आप आगे चले गए। लाइफ ऐसी चलती है साथियों। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। जिंदगी ऐसी है। किसी को हराने के लिए खेलने वाला कभी नहीं जीत सकता, खुद को जिताने के लिए खेलने वाला हर वक्त जीतता है। तो अगर किसी को हराने के लिए जिंदगी में कामयाबी हासिल कर रहे हो, नहीं मिलेगी। खुद के जीतने के लिए खेल रहे हो, निश्चित तौर पे आपको मिलेगी कामयाबी। इट्स वेरी वेरी क्लियर फंडा ऑफ लाइफ। तो साथियों, जिंदगी हाईवे की तरह है, कभी आगे लोग होते हैं, कभी पीछे। आप अपना रास्ता बनाइए और आगे निकलते जाइए। इन पंचायतों में मत पड़िए कि किसकी स्पीड कितनी है, कोई 60 की स्पीड पे चला रहा, कोई 100, डजंट मैटर। आप अपनी गति पे, अपने टारगेट पे, अपनी मंजिल पे ध्यान दीजिए और आप फोकस करिए और अपनी गाड़ी चलाते रहिए। दैट इज द सिंपल फंडा ऑफ लाइफ। जिस कार्य के लिए आप आए थे उस पर फोकस करिए और ये सब फिजूल की चीजों में ना पड़े, फालतू की चीजों में, इन पछड़ों में ना पड़े। मैम बहुत बढ़िया लगा, पी के अंदाज में लोगों की दिमाग की ढक्कन खोल दिया आपने। थैंक यू सो मच। यस रहमानी बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। मैंने वही सोचा कि ये रॉन्ग नंबर जो है नेटवर्क इंडस्ट्री के, वो रॉन्ग नंबर के तरीके से ही बताया जाए आप लोगों को। मुझे खुशी है कि आप लोग जो है इस ऐसे सेशंस को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू। तो साथियों, ये था आज का पूरा सेशन कि ये लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के रॉन्ग नंबर हैं। इनसे सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी टीमों को भी जागरूक करें, खुद भी जागरूक रहें, एजुकेशन के साथ आगे बढ़ें। जहां भी जिस भी कंपनी में कार्य कर रहे हो, बेस्ट है, लगे रहो, डटे रहो। दुनिया जाए खाई में, आप अपने काम पे फोकस करो। ईर्ष्या, ये जलन, ठसन, फलाना डिकाना, पंचायत, गॉसिप सब छोड़ दीजिए। ये सब कामयाबी की सामग्री का हिस्सा नहीं है, ये सब नाकामयाबी की सामग्री का हिस्सा है। तो आप उस पर फोकस करिए, राइट। और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जो बाद में ये वीडियोस को देखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए मैं तैयार हूं। और सच बोलने में कैसी झिझक यार, नहीं। मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं एक मतलब बहुत ज्यादा अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे हम ट्रेनिंग्स देते हैं या लीडरशिप ट्रेनिंग्स देते हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी टीम को और अपने लोगों को एजुकेट करूं। तो इस लाइव का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि मैं एजुकेट करूं। अब इसमें कुछ लोग नाराज होंगे, स्पेशली रॉन्ग नंबर्स नाराज होंगे, और जो राइट नंबर्स है उनके कमेंट्स तो प्यार भरे आ ही रहे हैं। तो ये रॉन्ग नंबर वाले लोग कमेंट करेंगे, शौक से कीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप सब लोगों से अनुरोध है कि मैक्सिमम शेयर करिएगा, इसको दबा के शेयर करिए, और ये हाईएस्ट व्यू वाला वीडियो होना चाहिए। मजा आएगा देखने में जब हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का पावर और डायरेक्ट सेलिंग की जो बोलते हैं ना सफलताएं जो है वो शेयर करेंगे लोगों को, बहुत मजा आएगा, राइट। जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। हरिलाल जी धन्यवाद। अर्चना जी मैम सुपर 30 पे स्पीच होना चाहिए। ओके श्योर। मनोज जी जबरदस्त मैम, ऐसा हमेशा
बिल्कुल मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। पूनम जी बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। राजा राम जी जबरदस्त सेशन, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही जानकारी मिली, अच्छी जानकारी, थैंक यू। ममता सिंह जी थैंक यू। नूर मोहम्मद जी शुक्रिया आपका भी। सविता जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्रबीर जी थैंक यू वेरी मच। जय राठौर जी बहुत बहुत अच्छा सेशन, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। दर्शना मैम एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू दर्शना मैम। अख्तर हुसैन जी थैंक यू। राजा राम जी वंडरफुल, थैंक्स लॉट, बहुत अच्छा लगा। श्रद्धा जी थैंक यू। हरिलाल जी थैंक यू वेरी मच मैम, सुपर सेशन। राम कुमार जी थैंक यू वेरी मच मैम। डिजीज पर सेशन कब हो? डिजीज पर पिछले 10-15 सेशंस हमने किए हैं, तो डिजीजेस तो सारी हो चुकी है लगभग, आप देख सकते हो उस पर। अगर फिर भी आपकी कोई राय है या कोई सजेशन है तो प्लीज बताइए कौन सी डिजीज पे आप चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स पे भी सेशंस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। महेंद्र जी कवड़ी औषधियों, हाँ एब्सोल्युटली, कड़वी औषधियों का तो असर होगा ही होगा, बिल्कुल ठीक। अर्जुन मलिक जी बहुत बढ़िया सेशन, थैंक यू वेरी मच। जितनी तारीफ करे कम है, थैंक यू तबस्सुम जी, थैंक यू वेरी मच। सो राइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और आने वाले टाइम में हम बहुत सारे सेशंस पे बात करेंगे। खूब छान मैम, खूब भारी मदल मैम, थैंक यू वेरी मच सतीश जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है श्रद्धा मैम, इनफर्टिलिटी पे भी एक सेशन हम लेंगे, आई वॉज प्लानिंग ऑल्सो, तो डेफिनेटली लेंगे। सो साथियों, इस सेशन को अटेंड करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने सारे कमेंट्स देने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और अच्छा लगता है, आपके कमेंट से प्रेरणा मिल रही है और एक उम्मीद हो रही है, एक एंथुसियाज्म जाग रहा है कि ऐसे सेशंस करने चाहिए। और डेफिनेटली शेयर करिएगा अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो। और इसी तरह से प्यार अपना देते रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए, और लेट्स ग्रो टुगेदर, मिलके हम अच्छा बड़ा काम करें, कुछ समाज के हक में करें, कुछ सोसाइटी के काम आ सके, इस काबिल हम बने, समाज में लोगों की मदद कर पाए, इतने काबिल हमने बनना है। डायरेक्ट सेलिंग हमारे पास पावर है, इस बिजनेस के पावर का इस्तेमाल करके हम सभी को एक नई ऊंचाइयों पर जाना है, देश के काम आना है, यही हम सभी का मकसद होना चाहिए। पैसा बाय प्रोडक्ट है, कहीं नहीं भाग रहा, आ जाएगा, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए इस जीवन का जो हमें ईश्वर से, अल्लाह से मिला है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए लाइफ में नहीं आए हैं, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। पैसा अहम मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो करने हमें ईश्वर ने भेजा है, हमें वो करना है। समाज के काम आइए, लोगों की मदद करिए, किसी भी तरह से जो भी अच्छे कार्य कर सकते हैं जरूर से करिए। हेल्प अदर्स टू हेल्प योर सेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका सम्मान करिए, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए उनको, रिस्पेक्ट करिए उनकी दुआओं से हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और बी अ गुड पर्सन, अच्छे कर्म करिए, आगे बढ़ते चलिए, डायरेक्ट सेलिंग में अपने नाम का परचम लहराइए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपकी स्पीच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू कल्पना मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव, थैंक यू वेरी मच कल्पना जी। सविता जी यस मैम, हम आपके बढ़िया नॉलेज के लिए धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका। सो राइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सभी को। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, और इस पेज को आप लाइक और फॉलो कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अराउंड 4 o'clock हम लाइव होते हैं इस पेज के ऊपर, लेकिन मैं कल लाइव नहीं हूं क्योंकि कल मेगा इवेंट है मुंबई महाराष्ट्र में, जहां पे कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी आ रहे हैं, तो कल का जो सेशन है वो नहीं होगा। बट हम आगे आने वाले सेशंस में डेफिनेटली मिलेंगे। पोस्ट मैं आपको इसी पेज पे डाल दूंगे तो आपको पता लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, अच्छा लगा आप सबसे मिलके, लॉट ऑफ लव, बहुत सारी दुआएं। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि और कौन से सेशंस आप चाहते हैं, और ये सारे कमेंट्स मैं आपके सेशन एंड होने के बाद जरूर पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।